है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी भी पूर्ण तरीके से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं हिस्ट्री के, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये सभी ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने एनालाइज किया होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया होगा, तो आपको मालूम होगा कि हर साल बिहार बोर्ड जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा है वही अगले साल पूछता है। यानी आपने PYQ पिछले 10 साल के कर लिए, तो मान के चलिए आपका 50 मिस्टेक मतलब ऑब्जेक्टिव जो है उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आप सभी के लिए, और मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि कौन से क्वेश्चन कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है बिहार बोर्ड द्वारा। तो ऐसे ही मैंने टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन सेट करके लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। देखिए, जैसा कि ये पहला नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने मेंशन किया है कि बिहार बोर्ड द्वारा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने बार पूछा गया है। 2015, 2018, 2020, 2022 और 2024, यानी पिछले 5 वर्षों से लगता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा ही मैंने टॉप 50 आपको ऐसे क्वेश्चन सेट करके लाया है। हर क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है कि कौन से क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन पाता है, आप एक पेन और पेपर लेकर बैठिए और आप पहले आंसर 1 से 50 तक आप नंबरिंग कर लीजिए और उसमें टिक कीजिए आपसे कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन गलत। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं सेम टू सो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग बताइए, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। RD बनर्जी, दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनियम या फिर जॉन मार्शल ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी, तो सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और रावी नदी के तट पर की थी। कहाँ की थी, तो रावी नदी के तट पर की थी। ये भी आपको याद रखना है। अगर वही आपसे पूछेगा जॉन मार्शल के बारे में, जॉन मार्शल इसके जो थे ASI थे, ठीक है। इसके अगर आपको ASI पूछे हड़प्पा सभ्यता का, तो जॉन मार्शल थे। और भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर करते जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा वो देखिएगा, अगले कोई ना क्वेश्चन में आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अस्थानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप सभी के बिहार बोर्ड के एग्जाम में कितने बार पूछा गया आप यहाँ देख पा रहे होंगे। 2013, 2016, 2019, 21, 23 और 25, यानी पिछले 5 वर्षों से आप सभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 6 वर्षों से, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अस्थानागार का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी ने किया था। और कब किया था, तो सन 1922 में, और सिंधु नदी के तट पर किया था इसका खोज, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। और अगर आपसे कालीबंगा से पूछ ले, तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है और यहाँ काले कंकड़ की चूड़ियाँ जो है कि प्राप्त हुआ है। और लोथल आपसे अगर पूछ ले, तो लोथल जो है कि गुजरात में है। और बस आपको ये भोगवा और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर पूछेंगे आपसे कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। अभी आपको मैंने बताया लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और किस राज्य में स्थित है, तो लोथल जो है कि गुजरात में स्थित है। और ये क्वेश्चन पिछले 4 वर्षों से लगातार आप सभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। 2016, 18, 22 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा भी आपने ऊपर आपको मैंने बताया था, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन पिछले कितने वर्षों से पूछा जा रहा है, 2015, 17, 19, यानी पिछले 5 वर्षों से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना का ज्ञान नहीं था, चांदी, लोहा, तांबा। क्या हो जाएगा बताइए इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, मेगास्थनीज, कालिदास, बाणभट्ट या फिर कौटिल्य चाणक्य या फिर जिसे हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौटिल्य चाणक्य ने जो है कि अर्थशास्त्र की रचना की थी। और इसमें भारतीय समाज को 7 वर्णों में इनको जो है कि मतलब वो रचना किया था, 7 वर्णों में बांटा है।
और ये क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों से लगातार आपसे भी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपसे मेगास्थनीज के बारे में पूछ लेगा तो इसने एक बुक लिखी थी इंडिका। इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे। ठीक है, दरबार में मतलब आए थे। आपको सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें ले जाता चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ये मतलब उनके दरबारी कवि थे। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने शुरू किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, बिंदुसार ने किया था, अशोक ने, या फिर बृहस्पति ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिलालेख का जो है कि अशोक ने प्रारंभ किया था। अशोक का जो है कि कलिंग युद्ध का वर्णन जो 261 ईसा पूर्व में लड़े थे अशोक, वो 13वें शिलालेख में जो है कि वर्णन है इसका उल्लेख। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर आपसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि क्या बोलते हैं उसको, मौर्य समाज के संस्थापक हैं। ठीक है, मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, आपको ये पॉइंट याद रखना है। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया था कि इंडिका की रचना किसने किया था, तो मेगास्थनीज ने किया था। और ये नीचे वही क्वेश्चन आपसे रिपीट किया गया, और ये क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों से रिपीट कर रहा है। 2013, 2015, 18, 22 और 24 में मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया का रचना किसने किया था, तो मेगास्थनीज ने किया था। और मेगास्थनीज किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे। इसको भी आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं आपसे प्रारंभिक राजधानी के बारे में आपसे पूछ रहा है। देखिए, यहाँ पे आपसे प्रारंभिक राजधानी के बारे में पूछ रहा है, तो आपको उसी के अनुसार आंसर देना है। तो जो प्रारंभिक राजधानी था वो राजगिरी या फिर राजगीर था। तो आपका आंसर राइट जो ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पिछले 4 वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया था कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। और अशोक द्वारा कलिंग युद्ध का वर्णन कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और कितने बार पूछा गया है? 3 वर्षों से लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको हर पॉइंट याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। और कौन सा शिलालेख है? तो 13वें शिलालेख। कौन सा है? तो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? और ये क्वेश्चन देखिए कितना आप सभी के इम्पोर्टेंट है। 2013, 2016, 18, 20, 22, 25, यानी पिछले 6 वर्षों से लगातार एकदम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ये बहुत ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने कहा था। आपको ये भी आपको याद रखना है। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? मतलब किसने रचना की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है कि किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछा गया है। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। और ये किनके दरबारी कवि थे? तो अभी मैंने बताया भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। ठीक है, आपको भी ये याद रखना है। और कालिदास को मैंने बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। और बाण भट्ट जो हो जाएंगे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आपको भी याद रखना है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर हिंदी भाषा में महाभारत की रचना हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा में रचना हुई थी। और ये क्वेश्चन पिछले 4 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या फिर 18 दिन? तो आप लोग सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया है, मतलब पिछले वर्ष पूछा गया है 2 साल पहले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 दिन। महाभारत का युद्ध कितना चला था? 18 दिन चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो था लुम्बिनी में हुआ था। यही आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ नहीं होगा। आप लोग कितने लोग सारनाथ मारते हैं? सारनाथ नहीं होगा, लुम्बिनी होगा। और ये क्वेश्चन 2012, 14, 16, 19, 21 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम चारों बौद्ध संगीति जो हुआ था उन सभी को कवर करेंगे। देखिए, आपसे चारों पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रथम ही पूछेगा। और चारों पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रथम लिखा हुआ है, लेकिन चारों आपसे पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुई थी? तो इस प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और अगर आपसे तीसरा पूछेगा
अगर थर्ड पूछेगा तो अशोक के शासनकाल में हो जाएगा, और कनिष्क बोलेगा तो चौथा हो जाएगा, और कालाशोक बोलेगा तो सेकेंड हो जाएगा। यानी सेकेंड बोलेगा, सेकेंड बौद्ध किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बोलेगा, अगर तीसरा बोलेगा तो अशोक के शासनकाल में, और चौथा बोलेगा तो कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अशोक वाला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और कालाशोक अगर बोलेगा तो ये वैशाली में हुआ था। और अजातशत्रु का कहाँ हुआ था? तो राजगिरी यानी राजगीर में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। आपको ये पॉइंट याद रखना है। और चौथे पॉइंट से आप लोग क्या याद रख सकते हैं? हीनयान और महायान दो विभागों में विभक्त हो गया था चौथा बौद्ध संगीति के समय। ठीक है। और ये कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में हुआ था, यानी 72 ईसा पूर्व में ये जो है कि चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। अगर पहला बोलेगा, पहला, हाँ पहला बोलेगा तो पहला हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? बौद्ध संगीति हुआ था। दूसरा बोलेगा तो 383 हो जाएगा। अगर आपसे तीसरा बोलेगा तो 250 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? बौद्ध संगीति हुआ था। आप सभी इन सभी पॉइंट को आपको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। 2023, 20, 18, 15 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपसे पहले तीर्थंकर पूछेगा तो आप हो जाएंगे ऋषभ देव। ठीक है। पार्श्वनाथ जो हो जाएंगे वो 23वें हो जाएंगे, और अरेस्ट ने भी हो जाएंगे 22वें। आपको ये याद रखना है। आपसे पूछा गया है 24वें तीर्थंकर तो हो जाएंगे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये रहा आपके ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। सांची का स्तूप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र में स्थित है। तो सांची का स्तूप सबसे पुराना स्तूप है जो कि अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कृष्णदेवराय, हरिहर एम्बुक्का देवराय प्रथम या राम राय ने किया था। तो आप लोग सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2024, 22, 19, 17, 15 और 16 और 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एम्बुक्का ने किया था। कब किया था? तो 1336 में किया था। कब किया था? तो 1336 में किया था। क्वेश्चन है हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मौर्य साम्राज्य से नहीं संबंधित है, ना गुप्त साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोरक्को, फ्रांस या फिर इटली या फिर फारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किताबुल हिंद किसकी रचना है? आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किताब हिंद किसकी रचना है? तो अल-बरूनी की ही है। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। किताब हिंद किसकी रचना है? अल-बरूनी की रचना है। ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती का अजमेर कहाँ है? अजमेर में स्थित है। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। कबीर के उपदेश का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कबीर के उपदेश का संग्रह किस ग्रंथ में है? रत्नावली हो जाएगा, या फिर पद्मावत, रत्नावली, बीजक या फिर गुरु ग्रंथ साहिब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बीजक में है। क्या है? कबीर के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो बीजक में है। और ये क्वेश्चन पिछले 4 वर्षों से लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? तो रामनंद ने किया था। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक पूछ रहा है तो बाबर हो जाएगा। और कब किया था? तो 1526 ईस्वी में किया था। आपको भी पॉइंट याद रखना है। और हुमायूं उसके क्या थे? बेटा था। हुमायूं उसका क्या था? बेटा था। आपको ये भी याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। और ये किसने लड़ा था? तो अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2013, 16, 18, 20, 22 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1556 में बोलेगा तो द्वितीय पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था। और तिरछे बोलेगा तो 1761। देखिए तीसरा बोलेगा तो 1761, सेकेंड बोलेगा तो
1556 और पहला बोलेगा तो 1536 में। आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अमीर खुसरो ने किया था, अबुल फजल अल बरूनी या फिर फौजी ने किया था। तो अकबरनामा की रचना जो है कि अबुल फजल ने किया, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ भी राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर ने दिन ए इलाही धर्म किस वर्ष शुरू किया था? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1585 या फिर 1581-82, 1575 या फिर 1562 ईस्वी में। तो 1581-82 में आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट क्या था? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट औरंगजेब था, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ भी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू जो है कि संथाल विद्रोह के नेता थे, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाता है। और संथाल विद्रोह कब लड़ा गया था? तो 1800, अगर आपसे पूछेगा संथाल विद्रोह कब हुआ था तो 1855 हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है। बिरसा मुंडा बोलेगा तो 1899। ठीक है, आपको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त कब बंगाल में किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त पूछ रहा है यहाँ पे। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में किसने लागू किया था? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ भी राइट आंसर हो जाता है। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किस जगह से हुआ था? ये 1857 का जो नेतृत्व था यहाँ से स्थान कौन से स्थान से स्टार्ट हुआ था? को मेरठ से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाता है। कब, अगर पूछेगा कब हुआ था तो 10 मई 1857 को जो क्या होता है, शुरुआत होता है। ठीक है, आपको भी याद रखना है। बिहार जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन नहीं दिया है, या फिर मेरे से मिस्टेक हो गया है वो क्वेश्चन सेट करने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिहार से। तो बिहार के जगदीशपुर से 1857 को विद्रोह का नेतृत्व कौन रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। आपको ये पॉइंट याद रखना है, कौन कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह, मैं बोल रहा हूँ वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। आपको ये पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेबगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर रिपन या फिर कर्जन के संबंधित है। तो वेबगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। वेबगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ भी राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया था, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाता है। कब किया था? तो सन 1917 में महात्मा गांधी ने प्रथम शुरुआत किया था चंपारण से। 3/20 पे नील की खेती करना होता था, उसी पे मतलब उसी के विरोध में आए थे करने के लिए। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? देखिए अभी मैंने ऊपर बताया चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो सन 1917 में हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछ ही दिया आपसे, पिछले 5 वर्षों से लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब हुआ था? सन 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 13 अप्रैल 1919 को, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये क्वेश्चन पिछले 6 वर्षों से लगातार आपसे पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पिछले 6 वर्षों से लगातार पूछा गया है। 2012, 15, 18, 20, 22 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आप लोग सोच लीजिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1919, 1920, 22 या फिर 23। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और ये क्वेश्चन पिछले 4 वर्षों से लगातार आपसे भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो दांडी यात्रा किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, यानी आप लोग का ऑप्शन और यहाँ बी राइट आंसर हो जाता है। और कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? आपसे पूछ लेगा तो सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अगर भारत छोड़ो आंदोलन पूछेगा तो सन 1942 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा असहयोग आंदोलन पूछेगा तो सन 1920 में, अभी हम लोग ऊपर करके आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी इर्विन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गांधी इर्विन समझौता 5 मार्च सन 1921 को हुआ था, यानी आप लोग का ऑप्शन यहाँ ए राइट आंसर, सॉरी बी राइट आंसर हो जाता है। कब हुआ था? तो 5 मार्च सन 1931। 5 मार्च सन 1931 को क्या हुआ था? गांधी इर्विन समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करो या मारो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013, 16, 18, 21 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करो या मारो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था?
आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूना पैक्ट जो है कि पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो सन 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? सन 1932 में पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। फ्रॉड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रॉड ब्लॉक की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या फिर सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, या फिर भगत सिंह ने किया था। तो फ्रॉड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर वही जाता है। और कब किया था? तो सन 1939 ईस्वी में, यानी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फ्रॉड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1885, 95 या फिर 1905? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और ये क्वेश्चन देखिए पिछले 6 वर्षों से लगातार आप सभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुआ था। और यहाँ आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट आंसर हो जाता है। कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे पूछ रहा है अस्थायी अध्यक्ष, आप इस पॉइंट को याद रखना है। यहाँ पे आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे अस्थायी पूछता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी या फिर बी.एन. राव? तो जो है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा आपका ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है कि गठन कब हुआ था, तो 19 अगस्त सन 1947। 19 अगस्त सन 1947 को क्या होता है, इसका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? यहाँ पूछ रहा है लागू हुआ था, यहाँ पूछ क्या बोल रहा है किस तिथि को लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हो गया था। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन पिछले 3-4-5 वर्षों से पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए इसमें बहुत ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि लॉर्ड माउंटबेटन होगा या फिर लॉर्ड वेवेल होगा या फिर जो है कि क्या हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो होने से रहा, लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन में लोग बहुत ही कंफ्यूज रहता है। देखिए स्वतंत्र भारत का अगर पूछेगा तो आपसे सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, सीधे सीधे सी राजगोपालाचारी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में 2013, 16, 18, 21 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जिन्होंने पूछे थे कौन हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। तो ये था आज का हमारा टॉक आपके ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार पूछे जाता है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा।